I started my journey with a Costco assistant cashier. लोग कार्ट में उसका सामान लेके आते हैं and then you have to pack. इंडिया में एक जगह पे मैंने सिर्फ चेयर पे बैठ के ट्रेड्स किए हुए हैं, वहां से निकल के सीधा आप यहाँ पे फिजिकल काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो. स्नो स्टॉर्म था एंड आई वाज आउट for a couple of hours when weather was -35 feels like -50. Shit, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आ गया. And Maybe for your Costco job, and then how did you switch to a bank job? How did that happen? जितने भी बैंक्स है पर्सनली जाके मैंने रेज्यूमे मैनेजर को हैंड ओवर किए थे. आई वाज डूइंग ट्रेड्स व्हिच आर वर्थ $1 million. Please consider me. What I was earning in Mumbai, that was compared to those things, I was earning very small amount. But टैक्स इतना कट जाता है कि बाई वीकली आपके हाथ में अराउंड $1,200, कोई कोई Okay. रोल में $1,500. ना ही तो प्लम्बिंग आती है, ना ही तो कारपेंट्री आती है, एंड एवरी रोल नीड्स सर्टिफिकेशन हियर इन कैनेडा. So what was your next step? एंड देन somebody told कि आप यहाँ पे ट्रक चलाए. So you were talking about your journey of jobs in Canada. So you started from Costco, and then how was life treating you that time? Because I'm sure नई पूरी नई country है, नया weather है. How are you able to cope up with all these changes? Well, things were not so lucrative as you see. So I started my journey with the Costco as a assistant cashier. That मतलब as a packer, कि लोग कार्ट में उसका सामान लेके आते हैं and then you have to pack. So it was a very physical demanding job. पहले तो 8 घंटा आपको खड़ा रहना है वहां पे एंड पैकिंग करते रहो कंटिन्यूस. वहाँ इंडिया में एक जगह पे मैंने सिर्फ चेयर पे बैठ के ट्रेड्स किए हुए हैं. पूरा दिन मार्केट में बैठो एंड बड़ी स्क्रीन एंड फोन सिस्टम एंड पूरे दिन बैंकर से बात करो. वहां से निकल के सीधा आप यहाँ पे फिजिकल काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो, खुद पैक कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए. सो इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज, बट एक एक्सेप्टेंस था कि ठीक है, नए कंट्री में आए हैं तो यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं एंड स्लोली जो मिला वो एक बार वो जॉब ले लो. एंड देन आई विल ट्राई टू सर्च इन माय फील्ड और रिलेटेड फील्ड कि जहाँ पे वापस मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस था इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे कि रादर देन यूजिंग माय सेविंग्स एटलीस्ट कहीं पे जॉब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का जो मार्केट है वो समझ में आया है ऐसा. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद कोस्को एंड वहाँ पे मैंने 6-7 महीने काम किया. एंड कोस्को में ऐसा था कि इफ यू आर वर्किंग इन अ फ्रंट एंड देन यू हैव टू बी एट द गैस स्टेशन एंड यू हैव टू बी एट द you have to be outside to gather the cards. And वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस काफी हार्श था कि being into the front end they put you anywhere and no matter what the outside weather is you have to do your job. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था. एंड एक एक दिन ऐसा भी था कि विंटर स्टॉर्म मतलब स्नो स्टॉर्म था एंड आई वाज आउट for a couple of hours when weather was -35 feels like -50. तो भाई एक अलग एक्सपीरियंस था कि शेट ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आ गया. एंड बट देन आई डिसाइडेड कि ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी व्हाट आई वाज डूइंग. एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब कि कहीं पे तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर में घुस जाऊं वापस. क्योंकि uh, आपका जितने भी साल का एक्सपीरियंस होता है इंडिया का ऑन दैट बेसिस यहाँ पे जॉब मिलना इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई डोंट नो अबाउट आईटी थिंग, बट बाकी मोस्टली सब सेक्टर्स में ऐसा है कि आपको बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करना है. बिकॉज आपको यहाँ के कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पता, हाउ टू टॉक विद द कस्टमर, हाउ यू विल डील विद देम, हाउ यू विल ग्रीट देम. बिकॉज यहाँ पे ये लोग वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट करते हैं कि हम लोग अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे कि नहीं. सो ऑलवेज दे वांट लाइक हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करें. तो कोस्को से फिर मैंने दूसरे जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया. एंड फिर मुझे सीआईबीसी में यहाँ पे बैंक में जॉब मिल गया. Okay. So when you talk about jobs, आपका पहला job and then दूसरा job,
when I was researching about Canada, there are so many videos on people who are just looking for jobs day in and day out. Can you give some tips to maybe students or people who are experienced on how to find a job? So maybe for your Costco job, and then how did you switch to a bank job? How did that happen? और कितने दिन लगते हैं एक जॉब ढूंढने में? वेल, उसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास कि कितने दिन लगते हैं, बट इट वाज अ बिग स्ट्रगल स्विचिंग फ्रॉम Costco टू CIBC बैंक. लाइक मैंने ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स है कनाडा में वो सब बैंक्स में सास्केटून सिटी में मैंने पर्सनली जाके मैंने रेज्यूमे मैनेजर को फॉरवर्ड किए थे, लाइक हैंड ओवर किए थे. Because online, almost I did around 90 to 100 applications, like Wow. CIBC, RBC, TD बैंक, फिर यहाँ के लोकल क्रेडिट यूनियन बैंक्स होते हैं, जैसे अपने कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वैसा. तो मैंने सब बैंक में जाके पर्सनली हैंड ओवर किए थे मेरे रेज्यूमे, एंड इट वाज नॉट स्ट्राइकिंग. तो लाइक आई वाज फेड अप कि मेरे को ऑनलाइन इंटरव्यूज क्यों नहीं आ रहे. being into the financial sector, इतने साल का एक्सपीरियंस है, and they were not considering my resume. मेरे को कोई HR से कॉल नहीं आ रहा था. एंड सो पर्सनली मैं हर एक ब्रांच में जा जाके मैंने रेज्यूमे सबमिट किए थे. बाप रे. And then how did you ended up with the bank job at CIBC? सो लाइक वो बोलते हैं ना कि नसीब में होगा कुछ ऐसा कि एक दिन मैं जैसे बैंक में एंटर हुआ एंड मुझे मैनेजर वहां पे मिल गया, एंड आई वाज नॉट अवेयर दैट ही इज द मैनेजर. So he said, "How can I help you?" I said, "I just want to pass my resume to the manager, and it would be grateful if I can get an opportunity to speak with him for a couple of minutes." So he said, "I am the manager. Tell me what questions you have." And then I blasted. But at least give me an opportunity to have an interview. I have a sales background. I was doing trades which are worth $1 million. I know how to talk with the bankers. I was talking to treasury. At least consider me. Hmm. And then he said, "Okay, आपका इतना strong background है तो let me go through your resume, and कहीं पे कुछ जगह होगी तो मैं आपका इंटरव्यू सेट करता हूँ." Okay. And then you cracked that and got into the bank. Then how Thank you. was life? So then it was for some months it was stable. वो सब चीज से तो एटलीस्ट बाहर निकला, एंड आई मूव इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर. तो एक दो महीना तो सब अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, चलो भाई बैंक में तो आ गए एटलीस्ट. बट व्हाट नेक्स्ट नाउ? जैसे जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल थिंक कि ओके, नाउ आई वांट टू स्टेप टू अनदर लेवल, आई वांट टू क्लाइंब द हायरार्की, आई वांट टू बी द बेस्ट पोजीशन वेयर आई कैन फिट इन. बिकॉज बैंक में भी वो लोग ने मुझे बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करवाया था एज अ कैशियर. इट्स नॉट लाइक कि ठीक है आप डायरेक्टली मतलब ट्रेड फाइनेंस में चले जाओ या तो कंप्लायंस में चले जाओ या तो मैनेजर बन जाओ, क्योंकि 15 years का एक्सपीरियंस वाज नॉट अ छोटा एक्सपीरियंस, राइट. बट अगेन बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, एंड एक सर्टिफिकेशन होता है IFIC करके, वो देना होता है, एंड देन आई हैव टू क्लाइम द नेक्स्ट रोल. बट 2 महीने में मैंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में भी इतना पैसा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एंड what I was earning in Mumbai, that was compared to those things, I was earning very small amount here in Canada. Do you want to be transparent on that if you're comfortable? Like how much was in Mumbai and how much was in Canada? Just for the people who are considering Canada at that age with that experience, they can compare it, the reality. Um, well, I was earning 3 lakhs per month in Mumbai, and यहाँ पे I started career around 1 lakh equivalent. So But Costco में मुझे $17 per hour का सैलरी मिल रहा था, एंड बैंक में मुझे $20 पर आवर का सैलरी मिला. okay, so it's 17 to 20 in a bank. Yes. The parity that you get with 3 lakhs in Mumbai and with 1 lakh INR in Canada, is that comparable? uh, Comparable in the sense, still I was in that mindset कि ओके, मैंने सिर्फ मेरा जर्नी अभी कनाडा में स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे.
ठीक है, थोड़ा सैलरी कम है इंडिया से, लाइफस्टाइल इज वाज अ ड्रास्टिक चेंज। लाइक इंडिया में अ, आपके घर पे मेड्स आते हैं अ, Hmm. घर काम करने के लिए, कुक आते हैं, आपके Correct, बच्चे को संभालने के लिए मेड आते हैं। तो correct, correct. ओवरऑल मेरे मेरे घर पे चार मेड्स होते थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक सुबह शाम कुक आते थे लंच एंड डिनर के लिए। मेरे बच्चे के लिए मेड होती थी फॉर 10 to 12 आवर्स। तो वो सब लाइफ से निकल के यहाँ पे पूरा सब खुद से करना है, सब मैनेज करना है विथ फैमिली। when kid is yeah like when you have a kid along with you, so it's a very big challenge, especially without grandparents. Correct. Yes, yes. So, okay, coming back to your bank job, then you talked about a certification. Uske baad, what was your forward approach? So I started doing that certification कि ठीक है चलो एग्जाम दे देते हैं एटलीस्ट एंड वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट रोल। बट बाय द टाइम मैंने हर एक डिपार्टमेंट में देखा कि क्या क्या पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इम्पीरियल सर्विस और एसोसिएट फाइनेंशियल एडवाइजर या तो ब्रांच मैनेजर फाइनेंशियल एडवाइजर। सबके पैकेजेस अराउंड 60,000 से स्टार्ट होते हैं, बिटवीन 50 to 60,000। बट टैक्स इतना कट जाता है कि बाई वीकली आपके हाथ में अराउंड $1,200, कोई कोई Okay, रोल में $1,500। तो ऐसा लगता था कि यार इतना सब स्ट्रेस लो, इतना सर्टिफिकेशंस करो एंड being a cashier into the bank I was getting around $1,000 bi-weekly। तो फिर okay, वो 1200 मिले या 1500 मिले। तो मैं इंडिया की कंपैरिजन में देखता था कि मैं इंडिया में जो अर्न कर रहा था स्टिल आई वाज बिहाइंड। hmm, तो वो एक okay. सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि बैंक में भी फिर काम करूं। So you mentioned that you were not looking at a very good future working in the bank because it was 2000 Canadian dollars in the whole month, and you're feeling that you can do better than this. So after that realization, what was your next action? Well, so before that, moving to the next role, I would like to mention in this province where I am staying, यहाँ पे मुझे 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिल रहे थे बैंक में। बट मैंने ये भी सुना था कि शायद मैं ओंटारियो प्रोविंस में जाता या तो अल्बर्टा प्रोविंस में जाता तो मुझे शायद बैंक में ज्यादा मिलता था। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। बट आई वाज नॉट श्योर बिकॉज जब यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे सेट हो गया हूँ मैं, तो दूसरे इंडियंस से या तो दूसरे फ्रेंड्स से जब बात होती है अबाउट अनदर प्रोविंस, क्योंकि मोस्टली इंडियंस ओंटारियो मतलब टोरंटो साइड रहते हैं, राइट। बट यहाँ पे वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। यहाँ पे मैं 1 बेडरूम हॉल किचन का रेंट मेरा अराउंड 1,000 कैनेडियन डॉलर्स है। सेम चीज का रेंट वहाँ पे 1700-1800 से स्टार्ट होता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 1700-1800 डॉलर्स है, वो सिर्फ बेसमेंट का रेट है। अगर आपको हाई राइज अपार्टमेंट में या तो आपके इंडिविजुअल फ्री होल्ड हाउस में रहने जाना है तो इट विल बी अराउंड 2,500 to 3,000 ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन विच सिटी एंड विच एरिया यू आर स्टेइंग। तो एक वो डर भी लग रहा था कि यार मैं बड़े सिटी में ये लेवल पे अगर मूव हो जाऊं तो नियर टोरंटो माई लाइफ विल बी अगेन लाइक मुंबई। या तो 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग करो ट्रेन में, आउटसाइड सिटीज में रहो लाइक ब्रैम्पटन हैमिल्टन मिसिसागा, जो 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटे के अराउंड है टोरंटो से। एंड या तो फिर ड्राइव करके जाओ हर रोज। तो मुझे वापस वो लाइफ मुंबई जैसा ही नहीं चाहिए था, सो दैट्स व्हाई आई चूज टू स्टे इन द सास्केटून ओनली। तो यहाँ पे वो पे स्ट्रक्चर था कि मैक्सिमम व्हाट आई कैन अर्न इज लाइक मैनेजर को 4-5 हजार कैनेडियन डॉलर्स की सैलरी मिलती है।
and to be into the manager role, it will take like 4 to 5 years. If I prosper in all the roles, like uh, being a cashier, then financial service representative, then associate financial advisor, and then I get chance to be a manager. मिलने को बनने को नहीं मिला. So the what next? So then I decided कि okay, bank is not also my cup of tea here because I was not earning what I was getting in Mumbai. तो मैं मेरा सैलरी मेरा अर्निंग पावर में क्यों कम करूं. तो नेक्स्ट क्या किया जाए कि एटलीस्ट मैं वहां पे तो मैं जितना अर्न कर रहा हूँ वो लेवल पे तो मैं पहुंचूं. सो देन इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज. सब लोग ने बोला कि यहाँ पे आप प्लम्बिंग कारपेंटर वो सब चीज करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा रादर देन डूइंग अ वाइट कॉलर जॉब. आई वाज लाइक ना ही तो प्लम्बिंग आती है ना ही तो कारपेंट्री आती है, एंड एवरी रोल नीड्स सर्टिफिकेशन हियर इन कनाडा. हार्डली कोई ऐसा रोल होगा कि जिसमें सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए. इवन इफ आपको किसी के बाल काटना है, इफ यू वांट टू वर्क इन सैलून, you need to have a certification. When you say certification, is it like a degree kind of a thing, or it's like a short term 3 month kind of a certification? Depends which role you are selecting. Okay, so suppose electrician or plumbing is one of the thing, or be it any blue collar job. Is it like a very small one, or what is the smallest time for a certification for a particular, say, any So it's particular job? like इंडिया में ITI हुआ करता है for this technical kind of jobs. वैसे यहाँ पे पॉलिटेक्निक जॉब्स होते हैं, सॉरी पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं बिटवीन 3 months to 1 year और 2 years. तो प्लम्बिंग कारपेंट्री और वो सबका शायद अराउंड 6 महीना या तो 1 साल का कोर्स होगा. ब्यूटिशियन का 6 महीने का कोर्स है. हेयर स्टाइलिस्ट का शायद 1 या 1.5 साल का कोर्स है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, बट वो इतना लाइक 3 months से लेके 1 या 1.5 साल का कोर्स होता है ये सब जॉब्स के लिए. Okay, so okay, then everyone told you to do these kind of jobs, but you thought this is not worth it. So what was your next step? सो देन यहाँ पे फिर गुजराती कम्युनिटी से मेरा थोड़ा जान पहचान हुआ है. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम कि what they are doing, how they are surviving, or what is the earning source. And then somebody told कि आप यहाँ पे ट्रक चलाएं. ट्रक चलाओ तो ज्यादा पैसा मिलता है because Canadian economy is dependent on logistics. थ्रू आउट द जर्नी आप देखें तो कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत कम है. कनाडा का इकोनॉमी पूरा इमिग्रेशन पे एंड लॉजिस्टिक्स पे चलता है. Are you still doing that, or you have moved on to other things? नो आई एम स्टिल डूइंग दैट. So I have quit bank and now I'm driving a full time this half ton truck. As of now, it is much better than the white collar job that you were doing on a bank. Yes, monetary wise. Okay, got it. So that's been your Canada journey. I think it is sounding very, very tough to me at least. Kudos to you for just catching up and having that positive attitude to keep showing up every day and keep fighting the life that you aim to have.